वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर सियासी मुखालिफत का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की जाएगी। ये खदशात जो हैं बाज़ क्वार्टर से जो है वो उनका इजहार किया जा रहा है, ये खदशात दुरुस्त नहीं है। उसके बाद इस पे हाउस में इसके ऊपर डिस्कशन होगी। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तशवीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। सियासी अज़ाइम नहीं, दहशत गर्दी की लहर ख़त्म करना चाहते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का माजी के ऑपरेशन से मवाजना दुरुस्त नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। JUI और PTI की तशवीश को ज़रूर दूर किया जाएगा। मेरा तजवीज़ वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ज़ाना के लिए ये होगा कि चार्टर ऑफ द इकॉनमी अपनी जगह, हमारा बजट बनने से पहले, हमारा PSDP बनने से पहले आपके एलाइज के साथ भी, आपके अपने मेंबर्स के साथ भी और ऑपोजिशन को भी दावत दिया जाए। ये हम सब के मंशूर में मौजूद है। मेरा तो कब से, आजकल तो आपके मंशूर में भी है कि हमने नैब को ख़त्म करना। तरक्याती बजट पर हमसे मुशावरत नहीं हुई, की होती तो ज़्यादा बेहतर नताइज निकलते। बजट पर हमारी समेत अपोजिशन से मुशावरत ज़रूरी थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिकवा कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, वज़ीर आज़म ने चार्टर ऑफ इकॉनमी पेश किया। अगर नेशनल इकॉनमी चार्टर बनाना है तो इत्तेफाक राय ज़रूरी है। आवाम को आज फ़िक्र नहीं कि कौन जेल में था, कौन है, कौन जेल जाएगा। आवाम को फ़िक्र रोटी, कपड़ा और मकान की है। मीसा के मईशत के बकाया मसाइल का हल मुमकिन नहीं। बच्चों के दूध और स्टेशनरी पर टैक्स से किसी बाबू की तजवीज़ हो सकती है, ये किसी सियासतदान की नहीं। बिलावल भुट्टो ने नैब को मईशत और जमहूरियत के लिए ख़तरा करार दिया। बोले, नैब सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं बनाया गया, उसे ख़त्म करना होगा। आइन मुकद्दस है, इस पर अमल करना ऑप्शन नहीं, लाजिम है। मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नशस्तें नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई डिक्टेटर आए तो सब वजीर और अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं, जमहूरियत आती है तो सब लोग छुरियाँ निकाल लेते हैं। आइन में दिया गया उसूल वाज़ेह है तो हम क्यों नई जहतें निकालते हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले, ख़वातीन और अक़लियतों की नुमाइंदगी को मुतनाज़ा ना बनाएं। मसला हकीकी नुमाइंदगी का है जो हकीकी इलेक्शन से आती है। एक सियासी जमात मुतासर हो रही है और हम उसे नज़रअंदाज करना चाहते हैं। 2018 की तारीख दोहराई जा रही है, जो आज हो रहा है शायद कल फिर इस अदालत को इस पर पछतावे का इजहार करना पड़ेगा। टैक्स इस्लाहात के जरिए टैक्स का दायरेकार बढ़ाया जाएगा। महंगाई में कमी हुकूमत के अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि FBR की डिजिटलाइजेशन के अमल को तेज़ किया जा रहा है। PIA की निजकारी के अमल को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। कराची में सूरज के मिजाज आज भी गर्म। शहर हीट वेव की लपेट में, पारा 40 डिग्री क्रॉस कर गया। शिद्दत 47 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। सिविल अस्पताल कराची में 2 रोज़ के दौरान हीट स्ट्रोक के 150 मरीज लाए गए। गुज़िश्ता रोज़ हीट स्ट्रोक से 8 अफराद हलाक हुए, जबकि 11 लाशें सिविल अस्पताल पहुँचाई गईं। आज सुबह से अब तक 35 अफराद हीट वेव से मुतासर होकर सिविल अस्पताल पहुँचे। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल का मशवरा। लाहौर में भी सूरज सवा नेज़े पर, दर्जे हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
ملک کے بیشتر میدانی علاقے جزوی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، تربت میں پارہ 46، موئنجودڑو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، جیکب آباد میں 44، نواب شاہ، سکھر، میرپور خاص، صادق آباد، رحیم یار خان سبی میں درجہ حرارت 43 ڈگری ریکارڈ۔ ملتان بھاولپور میں پارہ 42 ڈگری کراس کر گیا۔ شدید گرمی نے شہریوں کو چکرا کے رکھ دیا، معاملات زندگی متاثر، شہری گھروں میں محصور۔ ساہیوال ٹیچنگ اسپتال میں ڈاکٹرز کا احتجاج، 11ویں روز میں داخل، پرنسپل میڈیکل کالج کا صوبائی وزرار سیکرٹری ہیلتھ کا حکم ماننے سے انکار، ڈاکٹر اور پیرامیڈکس کا MS آفس کے باہر دھرنا جاری، OPDs بند ہونے سے مریض پریشان۔ اوتاق کو سجائیں، گھر میں رکھیں، قدیمی طریقے سے تیار موڑے آج بھی سندھ کی ثقافت کا خاص حصہ۔ گوٹکی کی تحصیل میرپور ماتھیلوں میں سرکنڈوں سے بنے خوبصورت موڑے اپنی بناوٹ اور پائیداری میں ثانی نہیں رکھتے۔ غدیر خم میں 1.25 لاکھ اصحاب کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس موقع پر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور فرمایا، بخن بخن اے ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کو مبارک ہو، آپ میرے اور تمام مومنوں کے مولا قرار پائے۔ عید غدیر پر نشف الاشرف، کربلا معلیٰ اور صنف نازک سے صنف اہن بننے کا سفر، پاکستانی خواتین کا گروپ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کرنے روانہ۔ کوپیماؤ کی ٹیم نے پاک آرمی کے زیر انتظام 1 ماہ کی تربیت حاصل کی۔